नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के यमुना डिपो नंबर 10 में हम खड़े हैं, जहां डीडीए ने कार्रवाई की थी। यहाँ पे झुग्गियाँ तोड़ी थी। यहाँ पे कई लोग आज खड़े, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में झुग्गी झोपड़ी लोगों का जो आंदोलन है, जो इनकी आवाज़ है, कल की डेट में इन लोगों ने यहाँ से राजघाट और राजघाट से सीधा एलजी के हाउस तक घेराव का जो प्रोग्राम बनाया है, वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें सब झुग्गी झोपड़ी दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए हैं। उसी विषय पे इन लोगों से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आप लोगों की किस किस तरह से परेशानियां भी आ रही है और कल का क्या आप लोगों का मनोरंजन है, किस तरह से आप आगे निकलेंगे कल की डेट में, कितने लोग पहुंच सकते हैं, कौन कौन आपके साथ देगा और किस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ जब डीडीए ने कार्रवाई की थी उसके बाद क्या व्यवस्थाएं पहुँचाई थी, जो शिफ्टिंग की बात की जा रही थी, क्या वो शिफ्टिंग यहाँ पर अभी तक हुई या नहीं हुई, क्या इन लोगों को मकान या इन लोगों को फ्लैट या इन लोगों को कोई चीज़ यहाँ प्राप्त हुई या नहीं, सरकारी क्या व्यवस्थाएं यहाँ हैं उन पे भी बात की जाएगी और इन लोगों से तकलीफें क्या क्या है उन पे बात की जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ के प्रधान जी, उनसे बात करते हैं पहले, फिर महिलाओं से बात करते हैं। सर बताइए आप लोग कि जो आपको झुग्गियाँ इन्होंने तोड़ी थी सरकार ने, उसके बाद आपको मकान नहीं मिले, आप अभी तक यहाँ सरकार मकान तो कुछ नहीं मिले। इन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, बस ये हिल्ले में रख के इन्होंने धोखा दे के तोड़ दिए। बस इन्होंने क्या बोला है, इनकी सिर्फ नहीं बोलते हैं, कोई नोटिस नहीं देते, ना कुछ मीटिंग करते हैं ये लोग। जब इन्हें वोटों की जरूरत पड़ती है तो भीड़ की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास आते हैं, और फिर जब ये जगह खाली करानी होती है तो तोड़ के चले जाते हैं। समझे, हमने इन लोगों से टाइम भी मांगा था, पिछले साल भी तोड़ने के लिए आए थे लोग, तो मैंने टाइम मांगा। गौतम गंभीर सर, अनमोल राणा जो है अपने अध्यक्ष वगैरह हैं बीजेपी के, इन्होंने हमारी झुग्गी रुकवाई 1 साल के लिए, गौतम गंभीर ने, अनमोल जी ने, ठीक है। उसके बाद में अब हमने भाग दौड़ करी तो मुझे इन्होंने अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट नितिन त्यागी भी आए हुए थे तो उनसे भी अरेस्ट कर लिया इन्होंने, और 7 बजे तक इन्होंने जेसीबी चलाई, जबकि 5 बजे तक अलाउ होता है। उस पर एलजीओ के साइन है, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, और हमसे कह रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर है। जब पुनर्वास की बात आती है और हमारे संविधान की बात आती है कि संविधान में ये लिखा है जब किसी का मकान तोड़ा जाता है पहले उसको मकान दिया जाएगा, तो क्या उसका यहाँ पे भरपूर तरीके से साथ दिया जा रहा है या नहीं? कोई साथ नहीं दे रहे। इन्होंने बस सिर्फ कोर्ट ने ये कहा था पहले इनको इंतजाम किया जाए, उसके बाद झुग्गी तोड़ी जाए। कोई इंतजाम नहीं किया और झुग्गी तोड़ दी इन्होंने। समझे, हमारा कहने का मतलब ये है कि सब जब इतने लोग रह रहे हैं तो कम से कम इन लोगों का इंतजाम तो कर देना चाहिए था। अपने झुग्गी तोड़ देते, गरीब लोग हैं, अपने टाइम पास कर रहे हैं, और झुग्गी अगर जैसे डालते हैं तो क्यों पुलिस डलवाती है? मेन कहानी तो ये पुलिस की है, दिल्ली पुलिस क्यों डलवाती है जब जगह तुम्हें जरूरत है तो, और क्यों डीडीओ वाले डलवा के चले जाते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, खाली करो, और बंगाली कह के भगाया था कि लोग बंगाली हैं। मैं तो मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, तो कोई बरेली का रहने वाला है, बंगाली की पहचान अलग हो जाती है, कोई बरेली का है, कोई मुरादाबाद का, कोई बिहार का है, यहाँ कोई एक भी हमारे यहाँ बंगाली नहीं है, और सबको बंगाली अलाउ कर दिया इन लोगों ने। समझे, फिर इन्हें वोटों की जरूरत पड़ती है तो कहते हैं हमें मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे मेन चीज़ तो ये है इन लोगों के अंदर। हम कहते हैं मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सब भाई भाई यहाँ मिलकर रहेंगे, और मिलकर रहते हम तो बीजेपी से जानते हैं, बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ मैं, अनमोल के साथ हूँ, अनमोल गौतम गंभीर के साथ हूँ। मगर कम से कम हम लोगों को इतना मौका तो दिया जाए, जो हमारी झुग्गी महीने 6 महीने का टाइम देते, भाई अपना इंतजाम कर लेना, ये झुग्गी हमें खाली चाहिए, या फिर हमारी जगह दी जा जो लोग अपना टाइम पास कर ले। ये तो कह जी हमने द्वारका में रैन बसेरा बता दिया, एक यहाँ गीता कॉलोनी में रैन बसेरा, वहाँ चले जाओ, तो यहाँ कोई हतीन थोड़ा ही ना जो उसमें चले जाएंगे रैन बसेरे में। समझे, हमारे पास सबके पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र भी है, कुछ लोगों के पास पैन कार्ड है, राशन कार्ड है। हमसे बोले सर्वे हो रही है, सर्वे हो रही है, सर्वे भी नहीं करे। इन्होंने सर्वे करने के बहाने से झुग्गी तोड़ी है। इनकी कंपनी के बंदे आते हैं, कहते हैं हमारे लिए सर्वे हो रही है, आपको जगह दी जाएगी। वो एलजीओ वाले आते हैं, सर्वे करके ले गए, उन्होंने पूरी डिटेल दे दी डीडीओ वालों को, डीडीओ वालों ने जैसे हमारी झुग्गी तोड़वा दी। ये सर्वे हुई है हमारी। मैडम आप ये बताइए कि जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, ऐसे में सरकार के कागज के अनुसार आप लोग यहाँ रहते नहीं हो, आपको शिफ्ट कर दिया गया है, कहाँ तक ये सीमित लग रहा है आपको कि जब आप यहाँ पे खड़े हो तो सरकार तो कागजों में शिफ्ट कर दी आपको? सबके राशन कार्ड हैं, पहचान पत्र हैं, आधार कार्ड हैं, काफ़ी टाइम से लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई 20 साल से है, कोई 25 से है, कोई 15 से है, सभी लोगों का आके सभी लोग रह रहे हैं। और गरीब लोग हैं, गरीब लोग कहाँ जाएगा? कहीं इतनी महंगाई है, 10,000 से कम कमरा नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। तो गरीब आदमी कमा के पहले बच्चों को पालेगा या कमरा लेगा। कहीं अगर कमरा लेगा तो कमरे वाले पहले सिक्योरिटी मांगते हैं कि 10,000 एडवांस दिए, 10,000 सिक्योरिटी जमा करो, जब कमरा मिलेगा। फिर 5,000 रुपये डीलर को दो,
उसकी कमीशन दो, फिर जाकर वो अपने बच्चों को रखेगा। और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो योजनाएं ला रही है कि हर घर में हम हर एक व्यक्ति को मकान देंगे, आपको खाली अप्लाई करना है। आप मुझे ये बताइए, क्या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार किसी की भी योजना का कोई लाभ यहाँ पे कोई भी व्यक्ति उठा पा रहा है? दिल्ली सरकार कर रही है या केंद्रीय सरकार कर रही है, हमें तो दोनों सरकार से यही नहीं पता लग रही क्या कौन गरीब के लिए क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पता लग रही। क्या पता लग रही है बताओ? दिल्ली सरकार के पास जाओ तो वो कहती है केंद्रीय सरकार के हाथ में काम है, केंद्रीय सरकार के पास जाओ तो वो कहती है दिल्ली सरकार पे, तो गरीब आदमी कहाँ जाए बताइए आप। ऐसे में जब यहाँ एक साइड से आपकी झुग्गियाँ टूट रही है, दूसरी साइड से जो है यमुना का पानी ऊपर हो रहा है, क्योंकि यमुना किनारे जितने भी बसे हुए लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं से इस समय डबल परेशानी, एक तो डीडीए की परेशानी आ गई, वो झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, और दूसरी साइड से पानी की परेशानी है, वो उनको मकान तोड़ रहा ऐसा है। होता है ना कि ये मौसम ऐसा ढूंढते हैं ना, क्यों जब झुग्गी तोड़ेंगे तो पब्लिक अपना आप भागेगी, पब्लिक भागेगी, नीचे घर तोड़ दिया, उनका सामान भीग रहा है, बच्चे भीग रहे हैं, मजबूरी में आदमी भागता ही है। वो क्या करता है क्या नहीं करता उसके तो हालत उसी को ही पता होती है। इधर बाढ़ का समय है, बाढ़ आने वाली है, ऐसी पिछले साल करा था, झुग्गी तोड़वा दी हमारी, कमाई है ही नहीं है कुछ भी। जब से लॉकडाउन लगा रिक्शे वाला जाए उसकी ठेली नहीं, नौकरी कोई 10,000 कमा रहा तो उसकी आधी नौकरी कर दी, 5,000 में बच्चे पालेगा या मकान लेगा किराए पे, कहाँ पे जाएगा बताइए। सुनने में आता है कि सरकारें कहती है अगर एक झुग्गी वाला आता है वो अपने साथ 50 को लेके आता, क्या ये बातें सीमित है? अब एक कुल अगर एक रह रहा है तो 50 आते हैं तो उनको डीडीओ वाले पुलिस वाले बसाते हैं, कोई वो झुग्गी वाला थोड़ी नहीं बसाएगा, उसके तो खुद की फैमिली होती है, वो क्यों बसाएगा किसी को, उसके साथ क्यों आएगा कोई, उसकी आप लोग अपनी कितने समय से रह रहे हो यहाँ पे? मुझे होगा कम से कम यहाँ इस तरफ 20 साल हो रहे हैं यहाँ मुझे। इधर कुछ पेपर्स भी है, ये क्या है? जहाँ झुग्गी वहाँ जहाँ मकान। झुग्गी वहाँ ये मकान। देख सकते हैं आप, जहाँ झुग्गी यहाँ मकान, ये तो आप जानते पूरे देश में पूरा जोर शोर से चल रहा है, लेकिन वो झुग्गी मकान तो यहाँ दिख रहा है लोगों के माध्यम से। ये क्या है? ये पिछले साल हमने रुकवाई थी, ये देखा, ये वहाँ पे देखिए गए आप। थे हम, ये मोदी जी का लेटर के है। यहाँ गए थे हम, और वहाँ पे गए थे, दूसरी कौन सी है एप्लीकेशन, शरद पवार के यहाँ एक शरद ये नोटिस पवार जो के आपने यहाँ। दिया था, कब? ये आप जो दिया था झुग्गी तोड़ी 9 तारीख को, 9 तारीख का ये 9 नोटिस है। तारीख का नोटिस है, 10 को झुग्गी तोड़ी इसमें गई भी है। गलत है, इसमें भी गलत है। टाइम जोन सा टाइम दिया था उस टाइम झुग्गी नहीं तोड़ी है, झुग्गी पहले तोड़ दी है और टाइम बाद का है, इसमें भी गलत है। जिस तरह से ये आप लोगों का कल का प्रोग्राम है, अब कल पूरी दिल्ली के झुग्गी झुपड़ी वाले एलजी के पास जा रहे हैं बातचीत करने के लिए कि हमारी झुग्गियां ना तोड़ जाए, और इनका कहना भी है कि वहां आंदोलन करेंगे अगर उनके मकान नहीं मिलते। इससे पहले एलजी के वहां आंदोलन किया था जो आंगनबाड़ी वाले हैं, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। क्या आपको उम्मीद ऐसा लगता है कि अगर आंगनबाड़ी वाले 10,000 लोग मिलकर अपनी जीत दर्ज कर सकते हैं, आप 60 लाख लोग मिलकर अगर एलजी के पास पहुंचे, जीत मिल पाएगी? क्यों नहीं जाएंगे लोग, जब परेशान है तो जरूर जाएंगे वहाँ पे एलजी साहब के पास। मगर एलजी साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं कोर्ट के ऑर्डर हैं, कोर्ट से डीडीओ से बात करते हैं तो डीडीओ कहता है क्या एलजीटी के ऑर्डर हैं, और डीडीओ वाले साहब कह देते अधिकारी हम नहीं तोड़ रहे, एलजीटी के ऑर्डर है। अब आप लोग के ऑप्शन क्या आगे? अब कहाँ जाएं बताइए, आप कहाँ जाएं? जहाँ भी जाते हैं कहते हैं हमारे ऑर्डर नहीं है, वो कहते हैं हमारे ऑर्डर नहीं है, बगैर सूचना के, बगैर पते के, बगैर सिरे के ला के बिल जोड़र फटाफट चला देते हैं। चाहे किसी का सामान टूटे, चाहे किसी के बच्चे दबे, चाहे किसी का कितना ही भी नुकसान हो रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं है, उन पे कोई फर्क नहीं है, कहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं है। के पलंग काफी नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है सर, किसी के टीवी, किसी के बर्तन, किसी के दुनिया भर का सामान सारे टूट गए, कुछ भी नहीं बचा। जब से झुग्गियां टूट रही है तब से आप कैसे रह रहे हो? पहले बोलते थे कि तुमको यहाँ से उजाड़ेंगे तो मकान देंगे, अभी तक कोई मकान ही नहीं दे रहा, न मकान दे रहा न जंगलों में रहने दे रहा। फिर कहाँ जाके गरीब आदमी मरेंगे, कहाँ जाके रहे? जो तोड़ रहे हो तो ऐसे कहते कि अपना अपना मकान ही दे दे गरीबों को ताकि रह ले वो। जब बारिश आती है ऐसे में कैसे रहते हो बेटा तुम लोग? तिरपाल पन्नी ऐसे ओढ़ लेते हैं, पन्नी ओढ़ के? पन्नी ओढ़ लेते, क्या करे फिर? नीचे से पानी आ रहा, भीग रहे, सो रहे, क्या कहाँ जाएगा? घर मकान तो कहीं है ही नहीं। अब जिसने तोड़ा उसको बोलो कि घर मकान दे हमको। सरकार तो कह रहा था कि गरीबों के लिए मैं मकान बनवा रहा हूँ, एक प्लाट दे रहा हूँ, अभी तक तो कुछ दिया ही नहीं।
झूठ बोलता है। वोट लेने के टाइम तो सभी कहते हैं आ जाओ, सबका सुविधा कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, कुछ नहीं करते हैं। वोट मिल गया, रास्ता देख लिया, अब तुम कौन हो, हम कौन है, कोई नहीं देखता आज। मैडम आप एक बात बताइए, छोटे बच्चे के साथ आप देख सकते हो कितना छोटा बच्चा घूम रहा है। ये देखिए इतना छोटा बच्चा है आज की डेट में जो इन झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, और इस बच्चे के ऊपर से अगर छत छीना लीजिए, माइक लीजिए, छत छीने जाएगा तो क्या करेगा आगे बच्चा, आप देख सकते हैं। डीडीए और सरकारों को ये तक नहीं दिखता है कि इन बच्चों के साथ क्या किया जाना चाहिए। इनको आज की डेट में इनके मकान छीनने के बजाय लोगों को मकान देना चाहिए। जब बात चलती है विकास की, और विकास में आता है लोगों को रोजी रोजगार देना, विकास में आ जाता है लोगों को मकान देना, विकास में आ जाता है लोगों के लिए कई व्यवस्थाएं देना। जो व्यवस्थाएं इन तक नहीं पहुंचती है। कहीं न कहीं से सरकार जब भी 5 साल में आती है एक झूठे वादे करती है, झूठे दावे कर देती है कि हम जो है गरीबों के लिए काम करेंगे, हम गरीबों को बहुत कुछ देंगे। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि छोटे छोटे बच्चों की, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुपोषण के शिकार हमारे बच्चे न हो, क्योंकि ये हमारा आने वाले समय का भविष्य है। लेकिन वो आने वाले समय के भविष्य को आप देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, लड़के लड़कियां जो खड़े हैं, ये भविष्य है। क्योंकि इनके मकान छीन लिए गए हैं, इनको मकान तोड़ दिया गया है। ये तकरीबन 20-20, 30-30, 40-40 साल से एक जगह रहते हैं। सरकारी डेटा अनुसार अगर कोई व्यक्ति 12 साल से ज़्यादा एक जगह पे रहता है तो जगह उसकी हो जाती है, वो पलायन उनको करना नहीं पड़ता है, उनको वहाँ पे मकान मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो 40 साल से लोग रह रहे, 50 साल से रह रहे, 60 साल से रह रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे मकान नहीं प्राप्त हो पाया है। झाड़ी मजदूरी, रिक्शा कूलर वाले ये लोग जो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, अपनी मुसीबत की ज़िंदगी गुजारते हैं, और सरकारों ने आज की डेट में इन लोगों को पर बिल्डोजर फेंक एक बहुत बड़ी आफत आई है। क्योंकि बारिश का समय है, बारिश के समय में जैसे आपने सुन लिया कि अगर इनको सोने के लिए देखा जाएगा तो एक ऊपर से पन्नी बिछा करके सो जाते हैं, फिर भले ही फ्लड क्यों ना आ जाए, क्यों ना इनको बाढ़ आ जाए, क्यों ना बाढ़ में डूब जाए, किसी सरकार को कोई मतलब किसी से नहीं होता है। अब बात इनकी आती है, क्या सरकार इन्हें इंसान मानती है? आप बात करिए मंत्रियों की, जब मंत्री अपनी कोठियों में सुरक्षित रहते हैं और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, सब कुछ मिलता है, उन्हें सब चीज़ें मिलती है जनता के पैसे से। लेकिन ये जनता जो उन्हें पैसा देती है खुद रोड पे रह जाती है, पन्नी के नीचे सोती है, भूखे प्यासे रहती है, झाड़ी मजदूरी करके टैक्स पेड करती है, उस पैसे से मंत्री तो ऐश कर रहे हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं से ऐश नहीं कर पा रही। जनता को अपनी बेसिक जो सुविधा है वो भी नहीं पहुँच पा रही है। आज अगर NHRC की भी बात करोगे, NHRC कहता है जो मौलिक अधिकार है वो हमें होने चाहिए, लेकिन मौलिक अधिकार में आज आपके पास मकान नहीं है, आज आपके पास खाने के लिए नहीं है, आज कपड़ा जूता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लाइट नहीं है, आपके पास कोई चीज़ें ही नहीं है जो मौलिक अधिकार में मानी जाती है। NHRC का भी यहाँ पे सीधा सीधा उल्लंघन दिखता है, कोर्ट के भी एक आदेश का उल्लंघन दिखता है, और इंसानियत के लिए सबसे बड़ा दब्बा बन चुकी है इस समय वो सरकार है जो इनके घर तोड़ रही है। ये इन लोगों को जानवर समझ रही है। जानवर की जिंदगी इनसे भी बेटर होती है, कम से कम एक जगह ढक के उसे रखा जा सकता है, उसे कोई मारता नहीं है, उसे पीटता नहीं है, उसे लाठीचार्ज नहीं होता है, उसे कम से कम घास तो टाइम पे मिलता है। लेकिन आज इंसान है, ना इन्हें टाइम पे रोटी है, ना इनके लिए ऊपर छत है, ना इनके लिए बिजली है, ना इनके लिए पानी है, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। आज जिस तरह से पल पल ये परेशान हो रहे हैं, मुसीबत झेल रहे हैं। ये मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ मैं देश के राजधानी दिल्ली से विकास शर्मा।